Students, last time I gave the introduction to chapter number 6 indices. Now we are going for the first exercise, practice set 26 of your textbooks. Now, question 1 is on completing the table. You have got these columns. The first column is the indice. The second column is the base. The third column is the index. The fourth column is the multiplication form. And the last column is the value of the indice. Now let's see the meaning of this. It's very simple. The first part given to you is 3 raised to the power 4. Let us revise this, students. Last time we saw कि इंडाइसेस में एक नंबर नीचे लिखा जाता है और एक नंबर को ऊपर टोपी की तरह, लेकिन थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे. तो नीचे लिखे हुए नंबर को हम क्या बोलते हैं? बेस. और ऊपर जो नंबर लिखते हैं उसको कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट. अब यहां पे ये कॉलम्स को फिल करना है तो बहुत सिंपल है. सेकंड कॉलम में क्या पूछा है कि बेस क्या है इस इंडाइस का, तो ऑब्वियसली बेस रहेगा नंबर 3. इंडेक्स जिसे हम पावर भी बोलते हैं वो क्या रहेगा? नंबर 4, क्योंकि वो ऊपर लिखा है. अभी इसका मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म क्या रहेगा? पहले तो इसको पढ़ने का तरीका मैं बताया है. जो भी बेस रहेगा 3 उसको पहले बोलते हैं, और जो पावर यानी जो नंबर ऊपर लिखा है उसको बोलते हैं रेज टू. तो फिर से एक बार क्या बोला जाएगा? इसे कहेंगे 3 रेज टू 4. 3 रेज टू 4. अब इसका मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म क्या होगा? जो बेस है 3 उसको 4 बार लिखा जाएगा मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. समझ में आया? अब वैल्यू क्या रहेगा? ये जो 3 4 बार लिखा है उसका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है. तो बहुत सिंपल है बच्चों. पहले मैं ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर बाद में इन दोनों को. तो पहले सेट को देखो. 3 इंटू 3 9 है, और फिर से 3 इंटू 3 9 ही मिलेगा. लेकिन भूलना नहीं, इन दोनों के बीच में भी प्रोडक्ट का साइन है, यानी 9 इंटू 9 विल गिव यू द वैल्यू एज 81. तो 81 को इस इंडाइस का वैल्यू कहा जाएगा. ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट पे जाते हैं. तुम्हें दिया गया है 16 होल रेज टू 3 या 16 टू द पावर ऑफ 3. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब भी पावर यानी इंडेक्स 3 रहेगा तो इसे क्यूब कहा जाता है. क्या कहा जाता है? क्यूब. उस बेस का, यानी इसको पढ़ने का तरीका है 16 क्यूब. 16 क्यूब ये सीख लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो बताइए बच्चों, 16 क्यूब में बेस क्या है? जो नंबर नीचे लिखा है वो रह गया या वो हो गया बेस. इंडेक्स यानी पावर ऊपर लिखा हुआ नंबर है और वो है 3, जिसे हम टोपी बोलते हैं 16 का. अभी इसका मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म क्या रहेगा? बोलो. यही नंबर 16
को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 16 इंटू 16 इंटू 16, 3 बार 16। अब इसका वैल्यू भी फाइंड करना है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले हम देखते हैं 16 इंटू 16, ये 2 बार 16 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है नंबर 256, और फिर 256 को आखिरी बार 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 256 इंटू 16 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब इसका मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में लर्न किया है। सो लेट्स सॉल्व दिस। 16 6 96, carry over 9, 16 5 80, and carry over 9 makes it 89, carry over 8, 16 2 32 and 8 40, यानी इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया 4096। ये हो गया वैल्यू इस इंडाइस का, जो तुम्हें इस कॉलम में फिल करना है। समझ में आ रहा है? थर्ड पार्ट। अब यहां पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लेके आए हैं। इन लोगों ने बेस वाले कॉलम में लिखा है -8। हाँ बच्चों, बेस कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर हो सकता है, यानी कोई भी इंटीजर हो सकता है, और इन्होंने इंडेक्स वाले कॉलम में दिया है 2। बाकी के कॉलम्स हमको भरने हैं, तो सबसे पहले तो फर्स्ट कॉलम को हम फिल करते हैं, जहां इंडाइस को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो क्या लिखेंगे? बेस को पहले लिखा जाएगा, ब्रैकेट लगा के इंडेक्स हो जाएगा टोपी, यानी ऊपर लिखा हुआ नंबर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? वी कैन से इट इज -8 raised to 2। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी बेस के ऊपर इंडेक्स 2 का होगा तो उसे स्क्वायर कहा जाता है, स्क्वायर ऑफ दैट बेस, यानी -8 स्क्वायर कहेंगे इसे। फिर से एक बार, -8 का स्क्वायर। इसका मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म बताओ क्या होगा? -8 2 बार लिखा जाएगा और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब इंडाइसेस वाला जो चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में, जब वो पढ़ाया जाएगा तब तुम्हें सीखने को मिलेगा कि जब भी 2 नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो तो आंसर पॉजिटिव होता है। अब मल्टीप्लाई क्या करोगे? यहां पे 8 और 8 वो है 64, यानी इस इंडाइस का वैल्यू है +64। फोर्थ पार्ट पे जाते हैं। यहां पे फिर से कहानी में ट्विस्ट लेके आए हैं ये लोग। इन्होंने सीधा फोर्थ कॉलम तुमको दिया है, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म तुमको दिया है 3/7 4 बार, यानी फ्रैक्शन 3/7 को 4 बार मल्टीप्लाई साइन के साथ दिया है, और बाकी कॉलम्स को तुम्हें फिल करना है। अब ये फ्रैक्शन 3/7, जिसे हम 3/7 भी बोलते हैं, ये कितनी बार है? 4 बार है। बीच में प्रोडक्ट साइन है, यानी ऑब्वियसली
ये 3/7 जो फ्रैक्शन है वो हो गया तुम्हारा बेस, और जो नंबर ऑफ टाइम्स हमने लिखा है इससे 4 बार, वो हो गया इंडेक्स। तो इंडाइस को कैसे लिखेंगे? इंडाइस को लिखेंगे 3/7 द होल रेज टू 4, और इसका वैल्यू ढूंढते हैं। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इस इंडाइस के वैल्यू को फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर के नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी नंबर 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर डिनोमिनेटर में जो नंबर 7 है उसको 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। 3 into 3, तो प्रोडक्ट पता है 9, तो न्यूमरेटर में 9 2 बार आ गया, और डिनोमिनेटर में 7 7s are 49, तो 49 2 बार आ गया। 9 into 9 न्यूमरेटर में तुमको 81 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में 49 into 49 का प्रोडक्ट तुम्हें सॉल्व करना है। या फिलहाल टाइम सेव करने के लिए मैं कैलकुलेटर से इसका वैल्यू बता देता हूं, वो है 2401। तो इस इंडाइस का वैल्यू है 81/2401। और अब रहा आखिरी पार्ट, 5th पार्ट, -13 raised to the power 4। Yes students, -13 raised to the power 4। तो यहां पे बेस क्या है? -13, और इंडेक्स या पावर है नंबर 4, यानी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म क्या रहेगा कि बेस को 4 बार लिखा जाएगा विथ अ मल्टीप्लिकेशन साइन, यानी -13 को लिखेंगे 4 टाइम्स। अब सबसे पहले वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पे देखिए, फिर से 2 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, -13 into -13। तो जैसे मैंने बताया 2 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, तो तुम्हें 13 into 13 को फाइंड करना है। तो 13 into 13 gives you 169, और 2 बार 13 है, यानी 169 into 169। तो अब 169 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिल जाएगा 28,561। ठीक है बच्चों, अब होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूं 2 सम जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने बनाए हैं। इन्हें इसी तरह से आपको कॉलम में फिल करना है, और सम नंबर 6 रहेगा ये 7 raised to 3 या 7 क्यूब, और 7वां पार्ट है -2 होल रेज्ड टू 4। तो इनके कॉलम्स आप फिल कीजिए। हम अगले लेक्चर में इन दोनों के आंसर देखते हैं। थैंक यू।